बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका, आप देख पा रही हैं कि मैं रामनगरी में राम जन्मभूमि के ठीक सामने मौजूद हुई और यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ पहुंच चुकी है। और जैसा कि अभी आपने अपने दर्शकों को बताया कि सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं अनुष्ठान कर रहे, बल्कि देश दुनिया से जो राम भक्त हैं, जिनका 500 सालों से ज़्यादा का इंतजार है, वो अब खत्म हो चुका है और अब महज कुछ घंटों का इंतजार है, जिसके बाद रामलला अपने दिव्य भव्य और अलौकिक धाम में विराज जाएंगे। आप तस्वीरों में देख पा रही हैं कि भारी भीड़ लोगों की। देखिए अवंतिका, आपको ये भी बता दें कि आज के लिए रामलला के दर्शन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि अब रामलला की जो पुरानी मूर्ति थी, जिसके दर्शन अब तक हम करते आए थे, वो मूर्ति पूरी तरीके से अब गर्भगृह में पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही साथ जो नई मूर्ति बनकर तैयार की गई है, जिस मूर्ति की तस्वीरें देखकर आज देश दुनिया के लोग भाव विभोर हो रहे हैं, जिस मूर्ति में बाल रूप में राम नजर आ रहे हैं, वो मूर्ति आज विशेष अनुष्ठान से गुजरेगी और उस मूर्ति का शर्कराधिवास किया जाएगा। इसके साथ ही फलाधिवास किया जाएगा और कई अन्य अनुष्ठान भी आज होने हैं, जिसको लेकर पूजा अर्चना भी हो रही है। इसके साथ ही लोगों की भारी भीड़ जन्मभूमि परिसर के बाहर मौजूद है। भले ही राम जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हों, लेकिन उस भूमि पर पैर रखकर भी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिस भूमि पर प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। इसी कड़ी में लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है। लोग बाहर से ही यहाँ पर नज़ारे देख रहे हैं। और अवंतिका, आपको ये भी बता दें कि देखिए 22 जनवरी इस दिन को, इस तारीख को स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में अंकित किया जाएगा। 2024 वो साल है जिस साल 2 बार दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि हर बार हम साल में एक बार दिवाली मनाते हैं, लेकिन ये ऐसा साल है जब एक मूल दिवाली मनाई जाएगी और एक दिवाली 22 जनवरी को होगी, जब रामलला त्रेता युग के बाद कलयुग में अयोध्या में वापस लौट रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, साधु संतों का जमावड़ा है। हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले, हर घर के बाहर आपको साधुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर, आप देख पा रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, जबकि आज दर्शन नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद लोग इतना उत्साहित है, लोगों में इतना राम के प्रति प्रेम है कि वो अपने आप को शायद रोक नहीं पा रहे हैं। अगर सजावट की बात करें हम अवंतिका, तो बेहद खूबसूरती के साथ में मंदिर परिसर को सजाया गया है। मतलब इतनी अनमोल चीजें रामलला के लिए लोगों ने अपनी ओर से समर्पित की हैं कि उसको शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। फूलों से, लाइट से, रोशनी से सजाया जाना अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि 22 जनवरी में महज अब एक दिन का वक्त शेष है और कल प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे, जिसके बाद और ज्यादा खास मौका होगा। इसलिए तैयारियों को मूल रूप से अगर देखा जाए तो आज लगभग पूरा कर लिया जाएगा। अवंतिका, विशेषता ये भी है इस मंदिर की खूबसूरती की कि इस मंदिर को जिन फूलों से सजाया जा रहा है वो 30 जनवरी तक यूं ही ऐसे ही लगे रहेंगे, उनके मुरझाने की कोई बात नहीं आ रही है। अब आप समझ सकती हैं कि 30 जनवरी यानी लगभग 10 दिनों का वक्त होगा, जब ऐसे ही ये फूल अपनी सुगंध जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बिखेरते रहेंगे और साफ तौर पर जो खुशबू है वो यहाँ पर लोगों को रामलला को महसूस कराती रहेगी। और देखिए आज रामलला की जो मूर्ति है, जो विग्रह है, उसको भी विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि शर्कराधिवास कराया जाएगा और किसी भी मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जब उस मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं, जब उस मूर्ति को भगवान मानने के लिए एक विशेष पूजा की जाती है, तब ये सारे अनुष्ठान होते हैं। और एक लंबे वक्त से, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 16 जनवरी से अनुष्ठान की शुरुआत हुई। हर दिन कोई ना कोई विशेष पूजा, कोई ना कोई विशेष अनुष्ठान हो रहा है। उसी कड़ी में आज भी हम देख रहे हैं कि आज जो अनुष्ठान है वो होगा, शर्कराधिवास होगा, फलाधिवास होगा और सुगंधावास भी होगा। यानी सबसे पहले जो शक्कर होती है उसमें उनको रखा जाएगा। इसके साथ ही फलों के बीच उनको रखा जाएगा, ताकि पूरी मूर्ति जो है वो एकदम शुद्ध हो सके और उसमें प्रभु निवास कर सके, उस मूर्ति में प्रभु वास कर सके, उस मूर्ति को इस योग्य बनाया जाता है। इसी के चलते ये सारे विशेष अनुष्ठान जो है वो किए जाते हैं। और इसी कड़ी में आप देख पा रही है भारी भीड़ लोगों की है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन दिखाएं कि कितने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। फूलों की जो सजावट है वो अभी से की जानी शुरू हो चुकी है। लोगों को पता है कि आज राम लला के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन बावजूद इसके लोग इस धरा पर पैर रखकर अपने आप को धन्य बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सौभाग्य जो है वो पा सके, क्योंकि शायद ये मौका अब दोबारा नहीं आएगा, ये दिन अब दोबारा नहीं आएगा। अब राम लला अपने धाम में विराजेंगे। और जैसे कि आप देख पा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम अवंतिका बात कर ले तो बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। और आज से स्पेशल सिक्योरिटी हो जाएगी। किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति पर पूरी तरीके से रोक है। और यहाँ तक कि आज अब वक्त इतना क्योंकि नजदीक आ चुका है, तो अब ऐसा हो चुका है कि अब यहाँ पर कोई भी पैदल भी नहीं आ सकता है। यानी अयोध्या नगरी में अगर अब आपको एंट्री करनी तो शायद बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। और चारों तरफ भीड़ है। बैरिकेटिंग्स मंदिर परिसर के बाहर कर दी गई हैं। आप देख पा रहे हैं मंदिर परिसर के बाहर भी बैरिकेटिंग्स की गई है ताकि लोग अंदर ना आ सके। जो बड़े वाहन हैं उनको भी पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। सिर्फ अयोध्या के लोकल वाहन को एंट्री दी गई है। इसके साथ ही जिन वाहनों का पास बनाया गया है सरकार की ओर से,
उन वाहनों को इस परिसर के आसपास आने दिया जा रहा है, इसके अलावा कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन खूबसूरती देखिए सबसे ज्यादा इस परिसर की बढ़ा जो रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो भगवा पहने लोग नजर आ रहे हैं, मतलब चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ साधु संत दिखाई पड़ जाएंगे। आपको चारों तरफ अगर आप कहीं भी नजर डालेंगे तो बाल रूप में राम दिखाई पड़ जाएंगे। आपको हर तरफ नन्हे मुन्ने बच्चे जो राम का स्वरूप लिए हुए हैं वो दिखाई पड़ जाएंगे, जो इस नगरी को विशेष बना रहा है। अवंतिका, कहते हैं ना कि मेला लगता है दीपावली का, अभी ना दिवाली है ना होली है, लेकिन अयोध्या में मेला लगा हुआ है, क्योंकि अयोध्या में राम लौट रहे हैं, अयोध्या में प्रभु राम आ रहे हैं और अयोध्या प्रभु राम के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रामनगरी अयोध्या काफी भव्य रूप से तैयार की गई है और काफी सुंदर लग रही है, और राम मंदिर में जिस तरीके से दर्शन बंद है उसके बावजूद श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं गरिमा, हम बात करेंगे मौसम की। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड बढ़ रही है, लगातार मौसम विभाग अलर्ट भी जारी कर रहा है। अगर अयोध्या के मौसम की बात की जाए तो वहां पर कैसा मौसम देखा जा रहा है? देखिए अवंतिका, कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा हो तो कुछ भी ज़्यादा नहीं लगता है, दुख भी ज़्यादा नहीं लगता है, और शायद ईश्वर की कृपा ही है कि देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफ ठंड को लेकर अलर्ट तो मौसम विभाग ने जारी किया है, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो अयोध्या में कुछ खास ठंड नहीं है। हालांकि ना कोहरा नज़र आ रहा है, धूप भले ही ना निकली हो, लेकिन लोग थोड़ी सी राहत ज़रूर ले रहे हैं। भले ही लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, अलग अलग जगहों पर लोग अपनी ठंड को दूर करने के अलग तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा ठंड का प्रकोप सा देखने को नहीं मिल रहा है। शायद यही वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा बाहर आए हुए हैं। बाकी अवंतिका, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर ईश्वर की कृपा हो तो कुछ भी ज़्यादा नहीं लगता और सब कुछ सहन करना बहुत आसान हो जाता है। और जब अयोध्या पूरी तरीके से राम की भक्ति में लीन हो तो ऐसे में क्या ठंड और क्या गर्मी, जब भक्ति सिर पर सवार हो तो सब फीका पड़ जाता है। अवंतिका, बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं का लगातार जमावड़ा लगा हुआ है अयोध्या नगरी में दर्शन बंद होने के बावजूद, और वहीं आपने भी जैसे जानकारी दी कि कल से आम श्रद्धालुओं का जो प्रवेश है वो भी बंद कर दिया जाएगा, और अयोध्या वासी हैं अगर वो प्रवेश करना चाहें तो उनके लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? क्या उन्हें किसी प्रकार का पास जो है वो प्रोवाइड किया गया है? ठीक है अवंतिका, देखिए जो अयोध्या के लोग हैं उनको ही, सिर्फ जो लोकलाइजर्स हैं उनको ही यहाँ पर आने जाने की अनुमति है। और अगर अयोध्या के बॉर्डर्स की हम बात करें, जो अलग अलग, चाहे वो लखनऊ मार्ग से जोड़ने वाला मार्ग हो या फिर अलग अलग जो भी आसपास के जिले हैं, उन सभी जिलों पर पुलिस की बड़ी संख्या में मौजूदगी है, बैरिकेटिंग है, किसी के भी आने जाने पर रोक है। हर एक वाहन की विस्तार से चेकिंग की जा रही है। जो भी बाहर के नंबर की गाड़ियां हैं उनको वहां पर पहचान कर रोका जा रहा है और डाइवर्ट किया जा रहा है। देखिए सरकार की तैयारी, प्रशासन की तैयारी इस पूरे इवेंट को लेकर, इस महोत्सव को लेकर, इस रामोत्सव को लेकर बहुत पहले से थी, और शायद यही वजह है कि सब कुछ सकुशल निपट रहा है और अलग अलग जगहों से भीड़ ना हो सके। क्योंकि आप देखेंगे अवंतिका, अगर मेरे पीछे भी, तो लोगों की भीड़ इतनी है, लोगों की ऐसी आस्था है, क्योंकि हो भी क्यों ना 500 सालों से ज्यादा लंबा इंतजार खत्म हुआ है, और जब इतने नजदीक हम पहुंच चुके हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के, तो भला कैसे इंतजार सहा जाए। चारों तरफ हमने देखा है कि भीड़ जो है वो नजर आ रही है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात भी हम करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसे लग रहा है हम स्वर्ग में आ गए हैं। क्या मोदी जी, इतनी ठंड है, इतनी भारी भीड़ यहाँ पर है, आप लोगों को ठंड नहीं लग रही है? ठंड नहीं लग रही है? डर नहीं, ठंड नहीं लग रही, गर्मी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसे है स्वर्ग में आ गए हम। स्वर्ग सा लग रहा है, क्योंकि ये अयोध्या है, प्रभु राम की नगरी। क्या नाम है आपका? राजकुमार साहब, मालदा से आया, वेस्ट बंगाल का। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। यहाँ पर बाहरी लोगों पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है, जो बाहर के दूसरे प्रदेशों के लोग हैं, जिलों के लोग हैं, उन पर रोक लगाई गई है। तो दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं, दिक्कत नहीं है, आसानी से आ गए। अभी कब तक यहाँ पर रहेंगे? दर्शन तो हो नहीं रहे यहाँ पर? दर्शन नहीं होगा तो यहाँ से रहेगा, घर नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब इस भूमि पर पैर रख कर ही अपने आप को खुशनसीब मान रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो देखिए इस भूमि पर पैर रखकर ही इंसान अपने आप को खुशनसीब मान रहा है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? जय श्री राम, लोकेश कुमार गाजियाबाद से। जी बताइए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बढ़िया लग रहा है। दर्शन नहीं हो रहे, आप फिर भी आए? दर्शन करके जाएंगे, 4 दिन लग जाओ, 10 दिन लग जाओ, 20 दिन लग जाओ। जब प्रशासन की व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया लगी हमें, बहुत बढ़िया। अच्छा, मंदिर बन रहा है, इस पर कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया रहा, इसमें जो हमारी इच्छा थी वो पूर्ण हो गई। अच्छा ठीक है, आपको क्या नाम है? मंदिर करने से बहुत निर्मल है, शांति लग रहा है, ये बहुत अच्छा है राम का नाम। तो देखिए कह रहे हैं कि हृदय को उनको शांति लग रही है और बहुत अच्छा है, प्रभु राम का नाम हर कोई ले रहा है। अच्छा, राम के लिए कुछ कहेंगे?
नाम के लिए तो हमारा जान भी चले जाएगा, उनका मान करेगा हम। क्या बात है। तो देखिए ये है अवंतिका भक्ति। लोग कह रहे हैं कि राम के लिए अगर जाए तो वो उसमें पीछे नहीं हटेंगे, और ये सिर्फ कहा नहीं जा रहा है, ऐसा हुआ है। राम के लिए लोगों ने आहुतियां दी हैं, राम के लिए लोगों ने बलिदान दिया है, राम के लिए सरयू का पानी लाल हुआ है। शायद तब ये दिन आज वापस आया है जब राम अयोध्या में कदम रख रहे हैं, जब राम अयोध्या लौट रहे हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपनी नगरी अयोध्या लौट रहे हैं, जहां पर लोग कहीं ना कहीं भावुक होते भी नजर आ रहे हैं, जहां पर खुद ही कह रहे हैं कि राम के लिए तो जान भी हाजिर है। तो प्रभु श्री राम के आगमन को देखते हुए लोग इतने भाव विभोर हैं कि वो पहले से ही आके रामनगरी पहुंचे हुए हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि 10 दिन बाद भी अगर रामलला के दर्शन किए जाएंगे, 10 दिन बाद भी उन्हें दर्शन मिलेंगे, तब भी वो वहां पर रुकने के लिए जो है वो तैयार है कि वो रुक सकते हैं कि 10 दिन बाद भी वो दर्शन करके ही जाएंगे। देखा जाए तो गरिमा ये भी जानना चाहेंगे, सिर्फ कल का दिन शेष रह गया है, परसों प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, क्या कल से वीवीआईपीज का जो है वो जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा, या फिर परसों ही जितने भी वीवीआईपीज हैं वो पहुंचेंगे रामनगरी? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, हम आपको बता दें कि वीवीआईपीज का जमावड़ा अयोध्या में लगना बहुत पहले से शुरू हो गया था। हालांकि सरकार की ओर से कुछ खास प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों को जैसा बोला गया है कि अभी ना आइए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। वीवीआईपीज में आपको होटल्स की बात करें तो कहीं पर कोई भी कमरा आपको नहीं मिलने वाला है। पूरी तरीके से सब कुछ फुलफिल बताया जा रहा है, और इसी वजह से शायद प्रशासन कह रहा है कि थोड़ा रुक कर आइए। प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि आप राम के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, लेकिन 22 जनवरी के बाद पहुँचिएगा। और शायद यही वजह है कि देखिए आम लोग पहुंचे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि वीवीआईपीज जो है वो पहले से पहुंच चुके हैं। कई लोग कल भी पहुंचेंगे और कई लोग 22 जनवरी को भी पहुंचेंगे। उसके लिए विशेष इंतजाम है, उनकी होटल की बुकिंग्स भी पहले से कर दी गई है। और देखिए क्योंकि कल से पूरी तरीके से जो रूट है ये बंद होने वाला है, यहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं होगी, किसी भी वाहन की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ आप पैदल आ सकते हैं और मीडिया कर्मियों को यहाँ पर इजाज़त दी गई है आने की। बाकी इसके अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकेगा। शायद लोकल जो अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या वासी हैं, शायद उनको भी यहाँ पर ना आने दिया जाए, क्योंकि इस परिसर की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो जाती है। तो फिर ट्रैफिक मैनेज करना भी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। शायद यही वजह है कि वीवीआईपी मूवमेंट ठीक तरीके से हो जाए, उनका जो काफिला है वो ठीक तरीके से गुजर पाए, इसके चलते प्रशासन ने बहुत सी तैयारियां कर ली हैं। बिल्कुल गरिमा, देखा जा रहा है तो लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी भी देखी जा रही है। जिस तरीके से पुलिस भी तैनात है जगह जगह पर, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से ये भी है कि जो आम श्रद्धालु हैं जो कि आसपास के जिलों से पहुंच रहे हैं अयोध्या, उन पर भी रोक लगाई जा रही है। और सुरक्षा की बात की जाए तो कई सारे कमांडोज की तैनाती की बात भी सामने आ रही थी और खुफिया एजेंसी भी तैनाती की बात सामने आ रही थी। इस बारे में क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अवंतिका, हम जहां पर खड़े हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे आपको पूरा जो सुरक्षा कर्मी है वो ही नजर आएंगे। भारी भीड़ यहां पर सुरक्षा कर्मियों की लगाई गई है। एसपीजी आज से पूरी तरीके से सिक्योरिटी को संभाल लेगी। आरएएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, जो स्थानीय पुलिस कर्मी है, इसके साथ ही 21,000 से ज्यादा पुलिस जवानों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, ताकि इस पूरे रामोत्सव के आयोजन में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो सके। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ पुलिस कर्मियों की भारी भीड़ नजर आ रही है, और बैरिकेटिंग्स पर भी भारी भीड़ जो है वो पुलिस कर्मियों की है, और पूरी तरीके से एक्टिव यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। को भी बिना चेकिंग के आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर मीडिया कर्मी भी हो तो उनका पास चेक किए बगैर उनको भीतर आने की अनुमति नहीं हो रही है। और यही वजह है कि शायद क्योंकि अभी आपने अवंतिका देखा भी होगा कि कुछ दिनों पहले यहाँ से एटीएस की ओर से कुछ संदिग्धों को उठाया गया था, जिसके चलते अब अलर्ट और ज्यादा हो गया है। कोई भी लापरवाही ना होने पाए, कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए, इसको लेकर प्रशासन के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो है। शायद यही वजह है कि आप देख पा रही है कि पूरी तरीके से हर कोई अलर्ट मोड पर है, एक्शन मोड पर है, क्योंकि रामलला जब अयोध्या पधारे तो उनका स्वागत भव्य रूप से उसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। बिल्कुल गरिमा, देखा जा रहा है रामनगरी बिल्कुल त्रेता युग की रामनगरी बन चुकी है। जिस तरीके से प्रशासन के भी कई इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, और श्रद्धालुओं के भी भाव जिस तरीके से देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रामलला का स्वागत जो है वो भव्य और दिव्य रूप से करने की तैयारी पूरी प्रशासन की ओर से, श्रद्धालुओं की ओर से की गई है। बहुत शुक्रिया गरिमा आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, रामनगरी से पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा तारीख नजदीक आ रही है, मात्र कल का दिन बाकी रह गया है, यानी कि कल के बाद प्राण प्रतिष्ठा है और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी काफी भाव विभोर नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां की हैं, वहां पर आम श्रद्धालुओं के लिए रोक लगाई गई है। अब से आज से जो मंदिरों में दर्शन है, रामनगरी मंदिर में जो दर्शन है वो बंद कर दिए गए हैं, जो कि अब 23 तारीख से ही आम श्रद्धालुओं के लिए चालू किए जाएंगे।